एक दूर दराज के गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम सीता था। सीता अपने 2 बच्चों रोहन और प्रिया के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। यह गांव एक ऐसी जगह पर स्थित था जहां गर्मी का मौसम बहुत कठोर होता था। हर साल जून के महीने में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता था और लोग गर्मी से बेहाल हो जाते थे। सीता का घर छोटा सा था जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत गन्ने के पत्तों से बनी हुई थी। गर्मी के दिनों में यह घर एक भट्टी की तरह गर्म हो जाता था। सीता के पास ऐसी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और वह और उसके बच्चे गर्मी से बेहाल हो जाते थे। रातों को जब गर्मी की वजह से नींद उड़ जाती तो सीता अपने बच्चों को पंखे के नीचे सुलाने की कोशिश करती, लेकिन पंखे की हवा भी गर्म होती थी। वह अक्सर सोचती कि काश उसके पास ऐसी होता ताकि उसके बच्चे आराम से सो सकते, लेकिन उसकी गरीबी उसके सपनों की राह में रुकावट थी। सीता दिन भर मेहनत मजदूरी करती, लेकिन उसकी कमाई सिर्फ घर के बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए काफी होती थी। वह अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने का सपना देखती थी, लेकिन गर्मी की तीव्रता उसके सपनों को पिघला देती थी। सीता गांव के अमीर लोगों के घरों में काम करती थी। वह सुबह जल्दी उठती, खेतों में काम करती, फिर घरों में झाड़ू पोंछा करती। वह दिन भर मेहनत करती, लेकिन उसकी मेहनत का फल बहुत कम मिलता था। इसके बावजूद वह कभी शिकायत नहीं करती थी। वह अपने बच्चों को पढ़ाने और उन्हें अच्छी जिंदगी देने का सपना देखती थी। एक दिन जब सूरज अपने चरम पर था और हवा भी गर्म लग रही थी, सीता ने अपने बच्चों को पंखे के नीचे सुलाया और खुद पेड़ की छाया में बैठ गई। अचानक उसने आसमान की तरफ देखा तो उसे एक चमकता हुआ तारा नजर आया। तारा धरती की तरफ बढ़ता हुआ महसूस हुआ और पलक झपकते ही वह तारा सीता के सामने एक खूबसूरत परी की छलम में बदल गया। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, सीता, मैं तुम्हारी मुश्किल जान चुकी हूं। तुम्हारी मेहनत और सब्र की वजह से मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूं। यह कहकर परी ने अपने हाथों से एक छोटा सा ऐसी निकाला जो चमक रहा था। वह ऐसी देखने में आम ऐसी जैसा नहीं था, बल्कि उस पर छोटे छोटे जगमगाते हुए सितारे बने हुए थे और उसकी सतह पर हल्की सी नीली रोशनी फैल रही थी। सीता हैरान होकर बोली, यह क्या है? उसकी आंखों में हैरानी और खुशी के आंसू थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह चमकता हुआ ऐसी कहां से आया है। परी ने नरमी से जवाब दिया, यह एक जादुई ऐसी है। यह तुम्हारे घर को हमेशा ठंडा रखेगा और तुम्हें गर्मी से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखना, यह ऐसी सिर्फ तब काम करेगा जब तुम दूसरों की मदद करोगी। तुम्हारी नेक नियति और दूसरों के लिए तुम्हारा दर्द ही इस ऐसी की ताकत है। सीता ने परी का शुक्रिया अदा किया और परी एक बार फिर चमकते हुए सितारे की शक्ल में आसमान की तरफ उड़ गई। सीता ने ऐसी को अपने घर में लगाया और जैसे ही उसने ऐसी ऑन किया, पूरा घर खुशगवार ठंडक से भर गया। हवा में ताजगी थी और गर्मी का एहसास गायब हो चुका था। रोहन और प्रिया खुशी से उछलने लगे। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर के अंदर दौड़ने लगे, जैसे उन्हें गर्मी का एहसास ही ना हो। सीता ने अपने बच्चों को खुश देखकर मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि यह ऐसी सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत और सब्र का इनाम था। उसने परी की बात को दिल से लगा लिया था कि यह ऐसी सिर्फ तब काम करेगा जब वह दूसरों की मदद करेगी। और उसी पल से सीता ने यह वादा किया कि वह हमेशा दूसरों के काम आएगी, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। रोहन ने अपनी मां की तरफ देखते हुए कहा, अम्मा, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। सीता ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, यह सब तुम्हारी मेहनत और सब्र का नतीजा है। अब हमें दूसरों की मदद करनी है ताकि यह ठंडक हमेशा बरकरार रहे। और उसी दिन से सीता का घर न सिर्फ ठंडक का केंद्र बन गया, बल्कि वह दूसरों के लिए उम्मीद की किरण भी बन गई। कुछ दिनों बाद सीता ने देखा कि उसकी पड़ोसन कमला, जो एक बुजुर्ग महिला थी, गर्मी से बेहाल हो रही थी। सीता को परी की बात याद आई और उसने कमला को अपने घर बुलाया और उसे ठंडक में बैठने दिया। कमला ने सीता का शुक्रिया अदा किया और उसी रात सीता ने महसूस किया कि ऐसी की ठंडक और बढ़ गई है।
उसी तरह सीता ने गर्मी से परेशान होने वाले हर व्यक्ति की मदद करना शुरू कर दिया। हर बार जब वह किसी की मदद करती, ऐसी की ताकत बढ़ती जाती। गांव वाले सीता को उसकी मददगारी के लिए याद रखने लगे। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सीता की खुशहाली से जलने लगे। उन्होंने सीता के जादुई ऐसी के बारे में सुना तो उनके दिल में लालच पैदा हो गया। एक रात जब सीता और उसके बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे, वे लोग चुपके से उसके घर में घुस आए और ऐसी चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसी को हाथ लगाने की कोशिश की, ऐसी से एक तेज रोशनी निकली और वे लोग अपनी जगह पर जम गए। हाथ पैर हिलने के काबिल नहीं रहे। सुबह हुई तो सीता ने उन लोगों को अपने घर में जमा हुआ पाया। वह समझ गई कि यह परी का जादू है। उन लोगों ने सीता से माफी मांगी और वादा किया कि वे कभी किसी का हक नहीं चुराएंगे। सीता ने दिल बड़ा करते हुए उन्हें माफ कर दिया। उसी पल परी दोबारा प्रकट हुई और बोली, सीता, तुमने अपने दिल की दया और दूसरों की मदद करने की वजह से मेरे तोहफे को सही मायने में इस्तेमाल किया है। अब यह ऐसी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सीता ने परी का शुक्रिया अदा किया और उस दिन के बाद से वह और उसके बच्चे खुशी और ठंडक के साथ रहने लगे। यह खुशी और सुकून उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया और वे हर रोज नए जोश खरोश से अपने दिन की शुरुआत करते। परी की मदद से उनकी जिंदगी में एक नई रौनक आ गई और वे हमेशा के लिए शांति और सुकून की जिंदगी जीने लगे।